गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोग इनकम टैक्स के जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने, कुछ सरल क्वेश्चन। आप लोग घर में बना के देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं घर में? बना रहे हैं सर। यहाँ पर हम उसी में और देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कल हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखे थे? 7-8, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखे थे ना हमने कल। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कल हम लोग देखे थे। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिख रहा है? यस सर। एक बार पढ़ देता हूँ इसको मैं। फॉलोइंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ चंदन फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर दिया गया है सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जीएसटी, लीगल एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, expenses on acquisition of patent rights, donation in cash, repairs, provision for bad debts, general expenses। क्रेडिट साइड में दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डिविडेंड्स, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है सैलरी इंक्लूड्स ₹12,000 पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड एट होम। Depreciation includes ₹6,000 being unabsorbed depreciation of earlier years. Legal expenses includes ₹2,000 paid to the lawyer in connection with the personal case. General expenses include ₹8,000 as a contribution to staff welfare fund. Out of bad debts recovered, only 8,000 were allowed as deduction earlier. Calculate the income of Chandan from business for the assessment year 2020-21। यहाँ पर हम क्वेश्चन को और एक बार देख लेते हैं। जैसे हम क्रेडिट साइड में देखते हैं, क्रेडिट साइड में देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद दिया है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। बेड डेब्ट्स रिकवर्ड नो डाउट क्या होता है? बिजनेस इनकम होता है। बट यहां पर देखेंगे आउट ऑफ बेड डेब्ट्स रिकवर्ड ओनली 8,000 वेयर अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। इससे पूर्व सिर्फ 8,000 रुपए को जो है डिडक्शन के रूप में अलाउ किया गया था, तो ओनली 8,000 रुपीज ही क्या होगा? बिजनेस इनकम होगा। बाकी का जो है नॉन बिजनेस इनकम के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से डिविडेंड्स है, डिविडेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत जाता है। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके बदले में उनको डिविडेंड्स मिल रहा है, तो यह बिजनेस इनकम नहीं है। सपोज ये कोई फाइनेंशियल कंपनी रहती, तो फाइनेंशियल कंपनी का डिविडेंड्स या इंटरेस्ट जो है उनका बिजनेस इनकम होता है। बट यहां पर डिविडेंड्स क्या माना जाएगा? इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत आएगा, ये भी नॉन बिजनेस इनकम है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये भी नॉन बिजनेस इनकम है। तो एक प्रश्न पढ़ते समय आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लो। तो हमने क्रेडिट साइड का तीनों चीजें देख लिया। डेबिट साइड का देखते हैं। डेबिट साइड में देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है हमें सैलरी। सैलरी जो दिया गया है बिजनेस एक्सपेंडिचर ही होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन भी जो है अलाउड होता है। जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यह भी अलाउड होता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस अलाउड होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है, तो डायरेक्ट टैक्सेस डिस अलाउड एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स। पेटेंट्स क्या होता है? एक प्रकार का अमूर्त संपत्ति है। तो अमूर्त संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, कोई भी संपत्ति को प्राप्त करने का लागत पूंजीगत लागत होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर नहीं आएगा, बट इनका डेप्रिसिएशन यहां पर
अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज दिया गया डोनेशन इन केस, केस दे रहा है डोनेशन में, तो डोनेशन तो ऐसे भी डिसअलाउड होता है, डोनेशन ऐसे भी डिसअलाउड होता है, चाहे वो केस में दे कि जैसे भी दे, बट बिजनेस के प्रमोशन के लिए दे रहा है तो 2000 तक के केस में डोनेशन अलाउ होता है, 2000 से ऊपर का जो है डिसअलाउड होता है। यदि बिजनेस के प्रमोशन के लिए है तो रिपेयर्स अलाउड होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने भी प्रकार का प्रोविजंस होते हैं डिसअलाउड होते हैं। जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है। यहां पर दिया गया सैलरी इंक्लूड्स ₹12,000 पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉइज एट होम, अपने घर में जो नौकर हैं या घर के जो वर्कर हैं उनको पे कर रहा है 12,000 रुपए, जो कि सैलरी में शामिल है। तो घरेलू नौकर को दिया गया वेतन उनका घरेलू है, ना कि उनके बिजनेस का। यहाँ पर ध्यान देंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार से बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। तो यह घरेलू वर्कर्स को दिया गया सैलरी डिसअलाउड होगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹6,000 बीइंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर, तो यहाँ पर 6,000 रुपए का अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो दिया गया है 28,000 रुपए 28,000, इसमें ये 6,000 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो एक चीज ध्यान रखें, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होता है, बट इसका छूट जो है हम जब टोटल इनकम याद करते हैं तो जब हम सभी इनकम के हेड को, अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड को जब कंपाइल करते हैं तो उस समय अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का छूट वहां पर मिलता है। ठीक है, और इसको कोई भी हेड के अंतर्गत जो है क्या किया जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहां पर इसका छूट नहीं मिलेगा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, इसलिए यह डिसअलाउड है। नेक्स्ट चीजें दिया गया है लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹2,000 पेड टू द लॉयर इन कनेक्शन विद द पर्सनल केस, पर्सनल केस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, यह सीधा सी बात है क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹8,000 अस कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, तो कोई भी प्रकार का फंड में यदि कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यह क्या होता है, डिसअलाउड होता है। अमानक फंड होता है ये, यदि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड फंड होता है वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यह अलाउड होता है, बट अमानक फंड के अंतर्गत आता है स्टाफ वेलफेयर फंड, इसलिए यह डिसअलाउड होगा। बैड डेब्ट्स देख चुके हैं, अब इसको जो है हम बना लेते हैं, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ किसका याद करना है, मिस्टर चंदन का, ऑफ क्या हो जाएगा, मिस्टर चंदन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यहां पर हम सबसे पहले किसको बेस मानते हैं, नेट प्रॉफिट को बेस मानते हैं। तो यहां पर हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है 2,88,000, तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,88,000। देन यहां पर कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं और कुछ आइटम्स को लेस करते हैं। तो यहां पर ऐसे आइटम्स को ऐड करते हैं जो कि डिसअलाउड होते हैं, उसी तरीके से नॉन बिजनेस आइटम्स को यहां पर से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहां पर डिसअलाउड आइटम्स में कौन कौन से आ जाएंगे, डिसअलाउड आइटम्स में आ जाएंगे जो कि नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर है और इसको जो है यहां पर डेबिट किया जा चुका है, तो यह जो है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला चीजें दिया गया है सैलरी, सैलरी में एक जो है यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है 12,000 पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉय एट होम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सैलरी ऑफ क्या आ जाएगा, वर्कर, चलिए आप हाउस वर्कर कर देते हैं। घर में काम करने वाले घरेलू जो वर्कर हैं उनको सैलरी दे रहा है, जो कि ये सैलरी में शामिल है। कितना रुपए है, 12,000, यहां पर आ जाएगा ये 12,000। दूसरा चीजें दिया गया ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड होता है भाई। डेप्रिसिएशन 28,000 दिया गया है।
डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ₹6,000 अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आ जाएगा अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन कितना रुपए है? ₹6,000। देन यहां पर दिया गया जीएसटी अलाउड होता है। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एक यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया, ₹2,000 लायर को पे कर रहा है जो कि उनके पर्सनल केस से रिलेटेड है, तो यहां पर आ जाएगा लीगल एक्सपेंसेस पर्सनल केस से रिलेटेड है। कितना रुपए है? ₹2,000। यहां पर दिया गया नेक्स्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इनकम टैक्स में देखेंगे तो यहां पर दिया गया इनकम टैक्स ₹14,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स, यहां पर आ जाएगा पेटेंट राइट्स आ जाएगा, पेटेंट राइट्स कितना रुपए है पेटेंट राइट्स में? 24,000। नेक्स्ट चीजें दिया गया है, यहां पर पेटेंट राइट्स को तो हमने यहां पर घटा दिया, बट इसका डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, तो यहां पर हम इसी में लिख देंगे ताकि छूट ना जाए, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट राइट्स कितना होता है? पेटेंट राइट्स पर डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होता है याद है? 25%। यहां पर मैं आप लोग को बताया था पेटेंट राइट्स पर कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, मैं दिखा देता हूं इसको। 25। ये यहां पर लास्ट वाले देखेंगे पार्ट बी इंटेंजिबल असेट्स, तो इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत देखेंगे यहां पर कितना परसेंट अलाउड होता है? 25% का डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, ये सभी चीजों पर 25% का एक दर लगता है। ये 25% की दर से कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू दिया गया 24,000, 24,000 का 25% अर्थात कितना हो जाएगा? 6,000। नेक्स्ट चीजें दिया गया डोनेशन, डोनेशन कितना रुपए दिया गया है? 4,000। उसके बाद दिया गया रिपेयर, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, यह भी आ जाएगा प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स कितना रुपए है? प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स दिया गया 6,000 रुपए। यहाँ पर आ जाएगा 6,000। जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, जनरल यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया 8,000 एज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड कितना रुपए है? 8,000 रुपए इसमें शामिल। ये तो हो गए, हमने डेबिट पक्ष को शामिल कर लिया।
क्रेडिट पक्ष में देखते हैं, और कुछ आइटम छूटा तो नहीं है यहाँ पर, एक बार देख लेंगे। सैलरी इंक्लूड्स ₹12,000, ये हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। डेप्रिसिएशन अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, वो भी हमने शामिल कर लिया। लीगल एक्सपेंसेस, वो भी हमने शामिल कर लिया। जनरल एक्सपेंसेस था 8,000 रुपया, वो भी हमने शामिल कर लिया। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला चीज दिया बेड डेब्ट से रिकवर्ड, तो यहां पर आ जाएगा बेड डेब्ट्स रिकवर्ड नॉट अलाउड अर्लियर। कितना रुपए है, यहां पर देखेंगे बेड डेब्ट से रिकवर कितना हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि आउट ऑफ बेड डेब्ट्स रिकवर ओनली 8,000 वेयर अलाउड अस डिडक्शन अर्लियर। सिर्फ 8,000 रुपए को अलाउ किया गया था पास्ट में, तो बाकी कितना हो गया, तो बाकी कितना हो गया, 8,000 अलाउ किया गया था, 20,000 रुपए मिला है, तो बाकी कितना हुआ 12,000 रुपया। तो इसमें से हम घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपए। नेक्स्ट चीज देखेंगे डिविडेंड है, डिविडेंड्स है, कितना रुपए का डिविडेंड्स है, 12,000 रुपए का। और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिया गया यहाँ पर 18,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। अब इसको टोटल कर लेंगे, इनका टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को देख लेते हैं। इनका टोटल हो जाएगा 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, 14,000, 24,000, 4,000, 6,000, 8,000, ओवरऑल हो रहा है 76,000। यहाँ पर आ जाएगा 76,000। इनका टोटल कर लेंगे, 76,000 प्लस ये कितना है 2,88,000, 3,64,000, ये हो जाएगा इनका टोटल। उसी तरीके से जिनको माइनस करना है इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 6,000 प्लस 12,000 प्लस अगेन 12,000 एंड 18,000, टोटल 48,000 रुपीज। डिडक्ट कर देंगे इसमें से 48,000 को 3,64,000 में, तो 3,60,000, ये क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। बन जाएगा, कोई डाउट है इसमें? ठीक,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोग का? ऐसा चीजें हो कुछ जो ना समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 8 में? बना लेंगे ना? यस सर। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ascertain his taxable profit from business and house property। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी दोनों ज्ञात करना है ना। होता है क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग नो डाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस तो बना लेते हैं, बट ये हाउस प्रॉपर्टी छूट जाता है, तो कुछ नंबर हमारे कम हो जाते हैं। यहां पर देखेंगे डेबिट साइड में दिया गया ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, बेड डेब्ट्स राइट ऑफ, रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डोनेशन बाय चेक, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, डिस्काउंट, सन्डे रिसिप्ट्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल कैप। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल इज ₹1000। अब इसमें करना क्या है, हमको नेट प्रॉफिट पहले लेना है। नेट प्रॉफिट हमको दिया गया है कितना रुपए, मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूं, आप लोग घर बनाना। नेट प्रॉफिट दिया गया 4,70,000, हमने नोट कर लिया 4,70,000। ओके, अब यहाँ पर ऐसे आइटम्स को जोड़ना है जो कि नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर हो। तो पहला है ऑफिस सैलरी, स्वाभाविक है बिजनेस एक्सपेंडिचर। नेट प्रॉफिट 3,70,305 है, सॉरी 4,70,305। ओके, ऑफिस सैलरी बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है। जनरल एक्सपेंसेस ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है। बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स, यहां पर मैं रिजर्व के बारे में बोला था, यह डिसअलाउड होता है, इसको हम जोड़ लेंगे। कितना रुपए रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स? ₹3,000, तो 3,000 हम इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद दिया गया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, स्वाभाविक है भाई बिजनेस एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यह जो है नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड होता है, रहने के लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है बट डिसअलाउड होता है एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड हो जाएगा ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड होता है। डोनेशन बाय चेक, चेक से डोनेशन करें कि जैसा भी करें, डिसअलाउड होता है 3,875। उसी तरीके से अगला चीजें दिया गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है बट यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रुपीज अलाउएबल 1,000 रुपीज अलाउड है, बट यहाँ पर कितना डिडक्ट किया गया है? 1,200 डिडक्ट किया गया है, मतलब 200 रुपए एक्स्ट्रा डिडक्ट किया गया है। तो एक्स्ट्रा डिडक्ट जो है क्या हो जाएगा, जो एडिशनल डिडक्ट किया गया है वह क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 4,70,305 में सबसे पहले मैंने जोड़ा था बेड डेब्ट्स रिजर्व ₹3,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, डोनेशन बाय चेक 3,875 प्लस 200 रुपए एज पर डेप्रिसिएशन। ओवरऑल ये कितना आ जाएगा? 4,78,380 रुपीज। ये हो गया। अब यहां पर क्रेडिट साइड में देखेंगे तो क्रेडिट साइड वाले को क्या करते हैं हम लोग? नॉन बिजनेस इनकम को क्या करते हैं? घटाते हैं।
कमीशन अलाउड होता है, बिजनेस इनकम है, डिस्काउंट भी बिजनेस इनकम है, संडे रिसिप्ट्स बिजनेस इनकम है। यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट है, ये किसके अंतर्गत आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो 52,640 यह क्या होता है, बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ पर घटा देंगे। दूसरा चीजें हैं कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन स्पष्ट दिया है, नॉन बिजनेस इनकम है, घटा देंगे। तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा ये 4,22,740 रुपये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बना लेंगे इसको। यस सर। उसी तरीके से दूसरा चीजें हमको दिया गया है, इसमें हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग दिया गया है 52,640 रुपीज दिया गया है रेंट ऑफ बिल्डिंग। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे। अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो 30% इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएगा इंटू 30%, ये हो जाएगा 15,792 रुपए क्या हो जाएगा, घट जाएगा इसमें से। ₹52,640 में से 15,792 रुपए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएगा। ओवरऑल 36,848 रुपए क्या हो जाएगा इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सही है, ये भी बना लोगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हो गया? यस सर।